सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज मेरे जितने युवा हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने छोटे और बड़े हैं, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें कि पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें आशीष दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार मेरे बच्चों को सभी की आपने देख रेख की। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि कितना शैतान आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी आज अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जो जादू टोना होता है, ये सब चीजें, और अनेक प्रकार की भूत प्रेत होता है, इस पे आज मैं बात करूंगा। हालांकि बात करने के लिए घंटे 2-4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। लेकिन जब हम लाइव आएंगे इस चैनल में, तब आप लोगों को जुड़ना है, आप लोगों को विश्वास रखना है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में हर एक प्रकार के जो आज हम देखते हैं कि कोई कहता है कि कोई जादू कर दिया, कोई टोना कर दिया, और कोई क्या कर दिया, कोई ओझा के पास जाइए, भूत प्रेतों के। और भूत प्रेत क्या होता है, मतलब वो आपकी जिंदगी में इस तरीके काम करता है। तो आपको घबराना नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज इसी पे आज हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। तो आपके जीवन के लिए और आपके लिए दिया है, हम सभी के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है। परमेश्वर हमें रोज नया वचन देता रहता है कि आज अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, अपने बेटे और बेटियों को, अपने भाई और बहनों को, सभी को आज आपको बताना है, आपको समझाना है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि आज हम ये देखते हैं शैतानी ताकत, जो शैतान होता है, जो दुष्ट आत्माएं होती है, जगह गंदी आत्माएं होती हैं, वो किस तरीके से हमारे घर में, परिवार में, कामों में, हमारे बेटे के जीवन में, बेटियों के जीवन में किस तरीके से एंट्री करता है। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि पहले बात हमें भूत प्रेतों को सर्वनाश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसे अपनी जिंदगी से बाहर कब तक हटा सकते हैं। इस बात को लिखा गया है प्रकाशिक वाक्य अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में। ध्यान से सुनिएगा। आज आप जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मैं 6वीं बात आपको बता रहा हूँ, 1 से लेकर के 5 तक मैं आपको आने वाले समय पे बताऊंगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, शैतान के समान ही भूत प्रेतों के विनाश पर मसीह ने कलवारी पर छाप लगा दी है। अर्थात कुंड भूत प्रेतों के दंड का एक मध्यवर्ती स्थान है, जो कि लिखा हुआ है प्रकाशिक वाक्य अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में लिखा है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, भूत प्रेत जानते हैं कि उसका विनाश निकट आ रहा है। जैसे आज जो भूत प्रेत होता क्या है, आखिर में एक आत्मा होती है, जो कि वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं होती हैं, गंदे कार्य करती हैं, बस इतना फर्क होता है, लेकिन वो भी एक आत्मा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जब पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर 29 में लिखा है। 29 में क्या लिखा हुआ है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। अब याद करिए कि ये कहाँ की घटना है। आपको तुरंत याद आ गया होगा कि जब आप मत्ती 8 और वचन नंबर 29 जब आपने सुना, तो आपके मन में ये आया होगा कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। अब आपको याद है, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब उस समय की बात है जब झील के पास प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, और उसके बाद बेड़ियों में बांधा हुआ एक व्यक्ति था, जिसके अंदर बहुत सारी शैतानें समाई हुई थी, बहुत सारी भूत प्रेत, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं। आपको याद आया? तो आपको याद आएगा। आगे जब हम देखते हैं, इसी वचन को जब पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है
भूत प्रेतों का विनाश शैतान के साथ ही अनंत अग्नि में डाले जाने द्वारा होगा। जैसे भूत प्रेत जब तक परमेश्वर का न्याय नहीं होगा तब तक उन्हें कोई नहीं मतलब दंड दे सकता है। इस बात को याद रखना। हाँ, परमेश्वर से हम प्रार्थना करके शैतानी ताकत अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से उसे निकाल करके फेंक सकते हैं, लेकिन आप ये सोच लें कि हम उसको बिगाड़ सकते हैं कुछ, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और वचन नंबर 41 में लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अनंत आग में चलते जाओ, मतलब अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई हैं। जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था यीशु मसीह ने, वो जो सकला में बांधा गया था, सकरों में बांधा गया था, मतलब बेड़ियों में बांधा गया था, तो उसके अंदर बहुत दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, वो शैतान निकला। शैतान ने कहा कि हमें मतलब बाहर मत फेंक, हमें मत चला, लेकिन इन सूरों में हमें डाल दे। तो शैतान अपना बचाव किया। क्या वो सूरों में जब चली गई तो क्या किसी को और नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? पहुंचाएंगी। पहले बात, जिसके अंदर गई हैं उसे नुकसान पहुंचाएंगी, उसके बाद जब उसको नुकसान पहुंचाने के बाद फिर दूसरे को ढूंढेंगी। ये होता है दुष्ट आत्मा और भूत प्रेत और शैतानी ताकत। आप कैसे मजबूत होंगे, आप कैसे अपनी जिंदगी में काम करेंगे, ये परमेश्वर आपको सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इस बात को हमें स्मरण रखना है, हमेशा याद रखना है। परमेश्वर ने कहा, जिस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, जो प्रेत होता है, प्रेत जिसे कहते हैं भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जादू टोना, आपने सुना होगा कि हमारे घर में किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, या किसी ने टोना ले लिया, या फिर अनेक प्रकार की जो बातें होती हैं, जो मैजिक होता है, जैसे जादूगर दिखाते हैं, तो वो सब चीजों पे आपको यकीन बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप यकीन करते हैं कि हाँ दुष्ट आत्मा है, वो निकलेगा। यीशु मसीह के नाम से जब आज्ञा देंगे तो वो शैतानी ताकत भागेगी, वो आपको देख करके डर के भाग जाएगी। लेकिन आप ये सोच लेंगे यहाँ से बहुत दूर चली गई, तो ऐसा नहीं है। वो आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में वो शैतान रह सकता है, लेकिन आपका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप विश्वास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम ये देखते हैं कि लय व्यवस्था अध्याय 20 और वचन नंबर 27 में लिखा है, ओझाई या भूत साधना करने वाले को मार डाला जाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो ओझाई करते हैं, मतलब जो पंडा होते हैं, पुजारी होते हैं, वो सब ये काम करते हैं, तो वो शैतानों की पूजा करते हैं। किसकी? शैतानों की पूजा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है। जब आप और पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 28 और वचन नंबर 8 और 14 और 15 में लिखा है, यह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है। दूसरा इतिहास 33 और 6 और लय व्यवस्था 20 और 6 में आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके द्वारा मैं उदाहरण के द्वारा यदि आपको समझाऊं, जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझने की कोशिश करें, तो एहजकेल के जीवन के देखिए। एहजकेल के जीवन में आप ये देखिएगा कि एहजकेल के जीवन और पुस्तक में लिखा हुआ है, अध्याय 21 और वचन नंबर 21 में लिखा है, मैं पाया जाता और इसमें सकून विचारना, मूर्ति पूजा और पशु पक्षियों की मतलब अनेक प्रकार की जो बलि दी जाती थी। तो किस तरीके से मिस्र देश में महान विज्ञान बहुत सारे आप ये देखेंगे, तो एक मिस्र देश में ऐसा एक मैजिक करने वाला व्यक्ति था जो खगोल विज्ञान कहा जाता था। तो उन चीजों को हम अलग रखते हैं, क्योंकि वो साइंस की चीजें आ जाती, टेक्नोलॉजी की चीजें आ जाती हैं। तो बाइबल और साइंस में कभी आज तक समझौता हुआ ही नहीं। कभी भी साइंस, कभी भी टेक्नोलॉजी बाइबल को कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। आज भी एक ऐसा मोमेंट बना हुआ है साइंटिस्ट के बीच में और वैज्ञानिकों के बीच में कि आज तक उन्होंने कभी गलत साबित ही नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है
जो आज दुष्ट आत्माओं को, जो दुष्ट आत्मा जो आज व्यक्ति के अंदर है, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर है कोई व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रस्त या प्रभावित है, इसे जानने के लिए 4 बहुत परीक्षाएं बहुत सहायक होती हैं। परीक्षाएं आपकी जिंदगी में आना, किस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में भूत प्रेत है। ये 4 बातें यदि आप जान लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे जीवन में भूत है, प्रेत है, मेरी जिंदगी में शैतानी ताकत काम करती है या नहीं काम करती है। पहला, जो लोग दुष्ट आत्माओं से जुड़े होते हैं वे सदा अंधेरे में काम करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जो दुष्ट आत्माओं से जुड़े होते हैं वो हमेशा अंधेरे में ही, यानी सदा अंधेरे में ही काम करते हैं। और लिखा हुआ है, दुष्ट आत्माएं शैतान के व्यक्तित्व को एक दृष्टि हस्ती मानने से इनकार कर देती है। ये भी बात आपको याद रखना है उनको। और तीसरी बात में लिखा है, उनको प्रभु यीशु मसीह के ख्रीष्ट के नाम से, ख्रीष्ट का मतलब उसके लहू के नाम से, इस अभिषिक्त के मसीह के लहू से अत्यधिक घृणा होती है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से जब आप आज्ञा देते हैं तो शैतान को कहीं अधिक घृणा होती है, शैतान डरता है। इसीलिए इन बातों को जब तक आप अपनी जिंदगी में याद नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी से किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत को नहीं निकाल सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा अंतिम में कि वे इस वास्तविकता के इनकार करती हैं, इस वास्तविकता से इनकार करती है कि यीशु देहधारी हुआ। जैसे आप पढ़ेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो हमें इन बातों को याद रखना है। और हमारा उद्धारकर्ता आज हमें जीवन देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए आए हैं। आज हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, मेरी वाइफ के जीवन, मेरे बच्चे के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में वो दुष्ट आत्माएं काम करता है। तो इसी तरीके से काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, भूत प्रेतों का सर्वनाश होगा, लेकिन जब परमेश्वर का आगमन होगा तब जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन आज आप सोच ले कि हम जड़ से खत्म कर दें, नहीं। यदि छोटी सी कमियां आपके अंदर पा गया शैतान तो आपको पल भर तोड़ देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे किसी भी मुसीबत और परीक्षाएं में ना पड़ें। तो आज हमारा परमेश्वर पिता हमें आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर
परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से,
से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो
पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।